अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम सर्कल्स के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट वाइज आपका पूरा सर्कल्स कंप्लीट हो जाता है ये वीडियो के बाद, ठीक है। इसमें हम पूरे जो भी थ्योरम्स है सर्कल में वो देखेंगे और थ्योरम का जो प्रूफ है 10.3 का वो प्रूफ हम देखेंगे, उससे रिलेटेड अच्छे प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाले वीडियोस में हम बस सर्कल्स के अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाने भी आ जाता, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक रहता है कि आप एंगल से कैसा खेल सकते सर्कल्स में, वो भी हम प्रॉब्लम्स के थ्रू ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम पूरे थ्योरम्स कवर करने वाले हैं और अच्छे खासे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं दो, ठीक है। ठीक है, चलो आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो, ठीक है। अपनी नोटबुक निकाल लो, हम अच्छे से प्रॉब्लम्स करेंगे, हम थ्योरम्स भी लिखेंगे। आप जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करो सो दैट आपको एग्जाम्स में वो ईजी होता है रिवाइज करने के लिए, ठीक है। ठीक है सर, देखो इसके पहले लास्ट वाले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम करे थे, उसमें था दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक यानी क्या, को यानी सेम, देखो दो कॉन्सेंट्रिक, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो इसका मतलब क्या है, को का मतलब हम बोले थे आपको मैथ्स में को का मतलब होता सेम, हाँ सर सेम जुड़वा, ठीक है, सेम होता। और सेंट्रिक का मतलब क्या होता, सेंटर, यानी दो ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो उसको बोलते हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इधर 3 आ गया तो 3 सर्कल्स हो जाते हैं, 13 सर्कल्स हो जाते हैं, ठीक है, कितने भी रह सकते हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी सेम सेंटर रहता पर रेडियस अलग रहता जिससे अलग अलग सर्कल्स आते हैं। अच्छा, तो हम आपको एग्जाम में या प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में, एग्जाम में नहीं, ठीक है, प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में हम आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बोला, चलो दो बना लेंगे, एक ये छोटा सा, ठीक है, एक ये बड़ा सा, सर ये टायर दिख रहा गाड़ी का ठीक है। और बोला था कि बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है ए बी सच दैट वो टच कर रहा स्मॉलर सर्कल को, यानी स्मॉलर सर्कल के वो टैंजेंट है, टच कर रहा है यानी टैंजेंट है। और लार्जर सर्कल का वो क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड यानी हाँ पढ़े थे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ करे थे उसमें, वो कॉन्सेप्ट क्या था, मान लो सेंटर ओ है ये वाला, ठीक है, सेंटर ओ है। तो हम कॉन्सेप्ट ये यूज़ करे थे कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, तो हम मान लो ये पॉइंट है P, तो हम कॉन्सेप्ट देखो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करे थे कि AP बराबर है PB के, ठीक है। यानी ये पॉइंट P जो है, जो हम O से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करें, वो बाइसेक्ट कर रहा कॉर्ड को, बाइसेक्ट कर रहा, ठीक है, बाई दो हिस्सों में, सेक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, सच दैट ये AP पार्ट और PB पार्ट इक्वल है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, क्या डिवाइड कर रहा, ये पॉइंट P, ठीक है। ये हम यूज़ करे थे। अब ये कैसा आया इसका प्रूफ हम देखेंगे, ठीक है, जल्दी से देखो, ये आपको NCERT में दिया, ठीक है, एग्जाम्स में भी आपको पूछ सकता, बड़ा इजी है, ठीक है, हम करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ नोटबुक में लिखने से पहले अपने दिमाग में डाल लो कि सर्कल्स के कॉन्सेप्ट में हम मदद लेते ट्राइंगल्स की, ठीक है। सर्कल जाता जाके बोलता ट्रायंगल में को तेरी मदद होना थोड़ी, तो ट्रायंगल उसकी थोड़ी मदद कर देता। अब वो क्या मदद लेते हम कैसा लेते वो समझेंगे, ठीक है। देखो कभी भी सर्कल्स में हमको जब बताना रहता कि साइड्स इक्वल है या किसी साइड का लेंथ हमको फाइंड करना रहता, तो हमारे माइंड में क्लिक होना क्या मैं ट्रायंगल्स बना सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल्स बनाए, ठीक है, दो ट्रायंगल अगर हम बना लिए तो ट्रायंगल्स में एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहता कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का, ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर है हम क्या बोलते हैं, जब वो ट्रायंगल का शेप, अगर वो फिगर का शेप और साइज अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट है बोलेंगे। और बस देखो ये क्या है, ये सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। कॉन्ग्रुएंट यानी शेप तो सेम है, वो साथ ही साथ साइज भी सेम रहना, हाँ सर ये तो मालूम था हमको, ठीक है। तो देखो इधर देखो, बस ये एक बेसिक आप देख लो ट्रायंगल का। अगर हम आपको बोले एक ट्रायंगल है ABC, ये सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर यानी बस शेप सेम है, साइज नहीं, अच्छा सिमिलर है PQR के, ठीक है, हम बस रिकॉल कर दे रहे। तो आप देखो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप इनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल है बोलते हैं, ठीक है। सर वो कैसा इक्वल होता वो हम देखेंगे ट्रायंगल्स में। AB/PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसके फर्स्ट दो इसके फर्स्ट दो, यानी इसकी पहली साइड इसकी पहली साइड इक्वल टू इसकी दूसरी साइड BC, सर BC हम गेम में बोलते थे BC इसकी दूसरी साइड बराबर है इसकी QR,
नॉट क्विक रिस्पॉन्स, क्यू आर एक साइड है, ठीक है। सिमिलरली ए सी बराबर है पी आर के, यही पी आर ही है, ठीक है, पी आर ये है सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखो वही अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, उन लोग का जो शेप है वो भी सेम है और साइज़ भी सेम है, उस टाइम अरे भाई ये तो एकदम जुड़वा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है, रेशियोज नहीं है इसमें, डायरेक्टली ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, वैसे ही ए सी पी आर के बराबर है, ठीक है। और एंगल्स भी, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो हम आपको जो पॉइंट बोल रहे हैं वो ये है कि सर्कल्स के अंदर अगर आपको कुछ साइड्स इक्वल बताना है, देखो ये पॉइंट याद रखो, सर्कल्स कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपको कुछ साइड्स इक्वल बताना है तो हम सोचेंगे क्या मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दो ट्रायंगल्स अगर एक फिगर में नोटिस कर सका और उसको मैं या तो सिमिलर या तो कॉन्ग्रुएंट बता दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो लेंगे, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डायरेक्टली इक्वल कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो समझ में आता अभी मेरे को बताना है ए पी बराबर पी बी, तो मैं सोचा अगर इधर दो ट्रायंगल्स आ जाते उसके बाद मैं सोचता था कि कैसा उसको सिमिलर बताना है या कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। और अगर मैं वो भी बता दिया उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो अभी ये एक ट्रायंगल हो गया ओ पी ए, हाँ, वैसे ये एक ट्रायंगल हो गया ओ पी बी, हाँ। अगर मैं बता दिया ओ पी ए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है ओ पी बी के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है यानी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहते हैं, देखो, हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो पी ए है मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है वो बराबर रहता मेरे पी बी के, ठीक है, वही तो प्रूफ करना है, ठीक है, ए पी बोलो या पी ए बोलो, ठीक है, ए पी बराबर है पी बी के। तो हम सोचे अच्छा अगर इसमें हम दो ट्रायंगल्स बना सके और उसको कॉन्ग्रुएंट अगर मैं बता सका तो उसके बाद तो ये प्रूफ करना आसान हो जाता, ठीक है। यही अप्रोच हम फॉलो करेंगे मोस्टली सर्कल्स के क्वेश्चंस के लिए। जब भी आपको साइड्स पे कमेंट करने के लिए बोलता है, नहीं साइड्स बोलो, ये साइड्स कैसे या ये साइड की लेंथ फाइंड करो, तो हम जाएंगे ट्रायंगल्स के पास, ठीक है, जाके बोलेंगे ट्रायंगल्स थोड़ा तेरी कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर का कॉन्सेप्ट हम सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट हमको दे दें, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर सर्कल्स के कॉन्सेप्ट में कौन सा भी लेंथ आपको अगर पूछा या प्रूफ करना है कुछ, ठीक है, लेंथ से रिलेटेड, ये ए से लेके पी का लेंथ बराबर है पी से लेके बी का लेंथ, ठीक है, ऐसा रिलेटेड कुछ आपको आया तो हम जाएंगे ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट पे और ये फिगर में पहले हम दो ट्रायंगल्स फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो अब वो दो ट्रायंगल्स फाइंड कर लिए हम, एक है ओ पी बी, एक है ओ पी ए, ठीक है। अभी सेकेंड टास्क हमारा ये आता कि ये दोनों को मेरे को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तभी तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंट बताया तभी तो मैं लिख सकता हूँ ए पी इक्वल्स टू पी बी। अच्छा तो अब हमको सोचना है, देखो हम कैसा अप्रोच कर रहे हैं वो अगर आप सीख गए ना तो ऐसे कितने भी प्रॉब्लम्स हो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब इसको मेरे को बताना है कि ये ट्रायंगल ओ पी ए और ओ पी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसा बताएंगे, देखो हम परपेट, ये टैंजेंट है, ठीक है, थ्योरम 1 क्या था, टैंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो वाला रेडियस, ठीक है, वो दो परपेंडिकुलर रहते हैं, हाँ, यानी ये 90 है और ये भी 90 है। अच्छा तो एंगल P ये वाले ट्रायंगल में 90 है, देखो, और ये वाले ट्रायंगल में भी 90 है। ओके एक और चीज़ हम देखेंगे, ओ ए क्या है, आप बोलो ओ ए क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है, देखो इधर ओ ए बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ओ बी भी क्या है, वही सर्कल का रेडियस है और रेडियस हमेशा इक्वल रहते हैं हमको मालूम, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेडियाई है, दो भी सेम सर्कल के रेडियाई है, ठीक है, इसलिए हम बोले ओ ए बराबर है ओ बी के। हाँ समझ में आती है बात, हाँ आती। अभी देखो आप ये एंगल P कौन से ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल कौन सा है, ओ पी ए में, ओ पी ए में एंगल P, ठीक है, ओ पी ए किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, वो तो दिख रहा। वैसे ही ओ पी बी ट्रायंगल में भी एंगल P किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अच्छा चलो अभी आप देखो ये ओ ए और ओ बी जो था, ठीक है, देखो वो क्या था, हाइपोटेन्यूस ही तो है, हाँ, हाइपोटेन्यूस बराबर है, हाँ, यानी ये रेडियस जिसको हम बोल रहे हैं वो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल की नज़र से अगर मैं देखा तो वो हाइपोटेन्यूस है, हाँ। तो ओ ए और ओ बी बराबर है, हाइपोटेन्यूस बराबर है दो ट्रायंगल का।
एक और आप देखो OP जो है वो 2 भी ट्रायंगल में है, हाँ, यानी OP तो OP के बराबर ही देगा, ठीक है। यानी फर्स्ट ट्रायंगल में भी OP है, सेकेंड ट्रायंगल में भी OP है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का OP बराबर है सेकेंड ट्रायंगल के OP के, हाँ। तो ये देखने से हमको एक कॉन्सेप्ट याद आना, वो है RHS, राइट हैंड साइड नहीं है ये, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्या है RHS कॉन्ग्रुएंसी? दो ट्रायंगल में अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सेम हाइपोटेन्यूस है और कौन से भी करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस अगर सेम लेंथ के है, ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी अगर मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करा, देखो देखो ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ये 90 ये 90, करस्पॉन्डिंग यानी B का करस्पॉन्डिंग Q है, C का करस्पॉन्डिंग R है, A का करस्पॉन्डिंग P है, ठीक है। तो अगर कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल है, ठीक है, यानी AC बराबर PQ, और कौन सी भी एक साइड, ठीक है, या तो AB ले लो या तो BC ले लो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर मैं इसमें AB लिया तो इसका भी मुझे PQ लेना है, ठीक है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है दो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो दो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा ठीक है, ये था ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट, हाँ। तो इधर भी देखने से वही दिख रहा क्या कि दो हाइपोटेन्यूस सेम है, हाँ देखो दो हाइपोटेन्यूस सेम है, क्यों सेम है, ताकि वो रेडियस है। अच्छा वैसे ही आप देखो ये जो साइड है OP, ये ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड है। अच्छा ये साइड हो गया, यानी साइड सेम है, हाइपोटेन्यूस सेम है, तो RHS बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या बोल सकते हैं, ये पहला वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दूसरे वाले ट्रायंगल के, हाँ। तो अब देखो लिखना कैसा वो भी देख लो आप। पहले फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आप एक ट्रायंगल लिखना है आपको, ठीक है, यानी 3 वर्टिसेस आपको लिखना है। तो आप कौन सा कहीं से भी शुरू करो, मान लो आप O से शुरू करें तो O, उसके बाद आप 90 डिग्रीज के पास गए यानी P के पास गए, उसके बाद जो बच गया वो A, ये आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट है, जो आप बता दिया RHS से, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इधर वाला ट्रायंगल हम कैसा लिखेंगे, ऐसे ही BPO, कैसा भी PBO, ऐसा रैंडमली नहीं लिखेंगे, हम करस्पॉन्डिंग देख के लिखेंगे दो ट्रायंगल का, यानी पहले वाले ट्रायंगल में O है, दूसरे वाले ट्रायंगल में सेम रहना करस्पॉन्डिंग, यानी हम O से ही शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ सेकेंड वाला 90 डिग्रीज था, तो सेकेंड ट्रायंगल में 90 डिग्रीज किधर आ रहा, P पे ही आ रहा, तो हम P लिखेंगे। OP हो गया, क्या बच गया B, तो हम B लिख देंगे, ठीक है। इधर फर्स्ट वाला तो आप आपकी मर्जी से लिख सकते थे, इधर आप PAO भी लिख सकते थे, ठीक है, पर इसके बेसिस पे करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा तो अभी आप देखो इधर से बोल सकते हैं आप OP बराबर है OP के, हाँ OP के बराबर है, वो तो मालूम ही था। PA, ठीक है, PA बराबर है PB के, अच्छा यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। ये हम किससे बोल सकते हैं, CPCT से। देखो ये ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ठीक है, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल रहते हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, हाँ। तो उसी से हम बोल सक रहे कि ये जो AP है, ठीक है, बराबर है PB के, ठीक है। हम क्या करें, सिंपली दो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करें और उनको कॉन्ग्रुएंट है बताने की कोशिश करें, ठीक है। किससे बताए, RHS। तो आपको क्या याद रखना है कि बस RHS मैं यूज़ करूँगा, दो ट्रायंगल्स हम फॉर्म करेंगे और उसके बाद हमको ये रिजल्ट आ जाएगा PA = PB। चलो इसमें ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट आप सर्कल्स के कौन से भी कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कुछ साइड्स या कुछ लेंथ्स इक्वल बताना है, उसमें कुछ रिलेशन होना, तो हम ट्रायंगल्स की मदद लेंगे। अच्छा चलो अभी हम देखेंगे, देखो फर्स्ट थ्योरम क्या था, अगर आप फर्स्ट थ्योरम याद करें, ठीक है, हम भूल गए नहीं याद है, फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बनाते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, देखो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, हम टैंजेंट बना रहे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट बनाते हैं तो वो टैंजेंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाले रेडियस, ये दो परपेंडिकुलर रहते हैं। टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है, ये था फर्स्ट थ्योरम। तो सेकेंड में बोले हम वो परपेंडिकुलर है, उतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं, हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो टैंजेंट अगर है और रेडियस हम कंसीडर कर रहे हैं वही पॉइंट से, तो वो दो परपेंडिकुलर रहते हैं। अच्छा ये था फर्स्ट थ्योरम।
सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है आप देखो, बस फर्स्ट थ्योरम अगर आपको आ गया तो उसका उल्टा सेकेंड थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता, सेकेंड थ्योरम बोलता देखो, सेकेंड थ्योरम बोलता अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें सच दैट इट पासेस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर। हम पहले ही बोल दे रहे परपेंडिकुलर है, तो इसमें हम पहले क्या बोल रहे वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन दैट लाइन इज टैंजेंट, उतना ही बस। अच्छा यानी बस जो फर्स्ट वाला थ्योरम है उसका उल्टा हम सेकेंड वाला थ्योरम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या है वो थ्योरम देखो, इफ़ ए लाइन बोल रहे हैं हम अभी, तो टैंजेंट सेकेंड अल्टीमेटली हमको बोलना है वो टैंजेंट होता, ठीक है, वो टैंजेंट अभी नहीं है। इफ़ ए लाइन इज, ठीक है, पासिंग थ्रू, देखो देखो एंड पॉइंट किसका एंड पॉइंट ऑफ रेडियस, ठीक है, यानी ये पॉइंट मान लो P। अगर P से पास होने वाली एक लाइन है और वो परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, वो लाइन अगर परपेंडिकुलर भी है, किसको परपेंडिकुलर है, टू रेडियस, ये वाला OP रेडियस को परपेंडिकुलर है, देन इट इज़, यानी वो लाइन, चलो लाइन ही लिखेंगे, लाइन इज टैंजेंट, ठीक है, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया हमारे को। सर आप ऊपर बोर्ड खाली रख के नीचे क्यों लिख रहे सर ठीक है, तो देखो पहला थ्योरम क्या था कि अगर आप एक सर्कल को, अगर आप एक टैंजेंट बना रहे, ठीक है, अगर एक सर्कल पे देखो देखो अगर आप एक टैंजेंट बना रहे, ठीक है, हम पहले क्या बोल रहे हैं, हम टैंजेंट बना रहे, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप रेडियस बनाए, वो रेडियस परपेंडिकुलर रहता, तो सेकेंडली हम अल्टीमेटली बोल रहे हैं वो परपेंडिकुलर रहता, ठीक है। वही सेकेंड थ्योरम में हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप सर्कल थोड़ा अच्छा बनाओ ठीक है। तो आप सेकेंड वाले थ्योरम में क्या बोल रहे हो, देखो कि अगर एक लाइन पास हो रही, ठीक है, सच दैट वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस से पास हो रही, और रेडियस से वो 90 डिग्रीज अगर बना रही, यानी पहले ही हम बोल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, देन द लाइन इज टैंजेंट। फिर हम बोल रहे हैं वो लाइन जो है वो मामूली लाइन नहीं है, वो तो स्पेशल लाइन है जिसको हम टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। बस अब एक दूसरे के वाइस वर्सा है, हाँ वाइस वर्सा यानी एक दूसरे के उल्टे, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आप नोटबुक में लिख लो, बड़ा इजी है ये, तो इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है। नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। देखो ये वाला देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो हम नंबर ऑफ टैंजेंट्स, हम कितने टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, ठीक है, सर्कल के लिए हम देखने वाले हैं। अच्छा तो देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ है, क्या है कि वो पॉइंट जो है सर्कल के अंदर रह सकता, पॉइंट जो है सर्कल के बाहर रह सकता, या फिर वो पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर रह सकता, ठीक है। तीनों भी हम देखेंगे। देखो ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाते, ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको उनका नाम याद हो गया देखो कैसा, मान लो वो जो पॉइंट है अंदर है सर्कल के, ठीक है, कहीं पर भी हम मान लेंगे, मान लो पॉइंट है यहाँ पे। अभी आप बोलो क्या इस पॉइंट से पास होने वाला टैंजेंट यानी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इससे पास होने वाली लाइन डेफिनेटली दो साइड से इंटरसेक्ट कर देती सर्कल को, और वो टैंजेंट फिर रहता ही नहीं। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ टैंजेंट्स, ठीक है, पर एक भी टैंजेंट पॉसिबल ही नहीं है जो पॉइंट इनसाइड है सर्कल के। आप अगर ऐसा भी बना लिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा और यहाँ पे भी कहीं इंटरसेक्ट हो जाता, ठीक है। तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो नो टैंजेंट्स आर पॉसिबल। अगर सर्कल के अंदर ही पॉइंट आ गया तो टैंजेंट ही पॉसिबल नहीं होता। अच्छा ठीक है। सेकेंड वाला देखो आप, ये एग्जाम्स में भी आपको उतना नहीं पूछता, पर इसका कॉन्सेप्ट हम थर्ड वाला जो केस है वो हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर जो पॉइंट है वो ऑन सर्कल है यानी सर्कल के ऊपर है, तो देखो आप अगर हम सर्कल बनाए, सर्कल के ऊपर अगर ये पॉइंट है तो क्या इससे पास होने वाला मैं टैंजेंट बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। तो ऐसे कितने टैंजेंट्स मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक टैंजेंट तो ये हो गया,
ठीक है। हम पढ़े थे कि एक पॉइंट पे जो सर्कल के ऊपर है उसको बस एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा भी चेंज कर दिया तो वो टेंजेंट नहीं, वो सीकेंड बन जाता, हम देखे थे वो। अच्छा, तो पॉइंट ऑन सर्कल ओनली वन टेंजेंट इज़ पॉसिबल, ठीक है, बस एक ही टेंजेंट होता। फर्स्ट वाला केस क्या था, जब पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है जो वो पॉइंट से पास होना। हाँ, वही अगर एक पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है तो बस एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अभी थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी हम देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, ठीक है। देखो वो क्या है, ये है इंपॉर्टेंट कि एक हो गया पॉइंट अंदर था, एक है पॉइंट उसके ऊपर था सर्कल के, एक है पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है। पॉइंट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट या आउटसाइड ऑफ सर्कल लिख लो, ठीक है, उसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट इज आउटसाइड, बाहर है किसके, ऑफ सर्कल। जैसे कि अगर हम एक सर्कल बनाए, ठीक है, और हम एक पॉइंट लिए, देखो ना सर्कल के ऊपर है ना अंदर है, ये सर्कल के बाहर है, मान लो P, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। वही अंदर है तो इंटरनल पॉइंट, ठीक है। चलो, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टैंजेंट बना रहे, ठीक है, इससे पास होने वाले आप कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल पे, तो हम ये देखें कि इससे पास होने वाले हम बस 2 टैंजेंट्स बना सकते हैं। सर आप सीकेंड बना दिए, ठीक है, तो देखो फिर से बनाएंगे हम गोला। ये है सर्कल, ये मान लो पॉइंट है P, तो इससे पास होने वाले ये एक है, ठीक है। चलो देखो, तो 2 टैंजेंट्स पॉसिबल है, इसको छोड़ के अगर आप कौन सा भी दूसरा टैंजेंट बनाएं ये पॉइंट से पास होने वाला, तो डेफिनेटली टैंजेंट नहीं रहता, सीकेंड बन जाता, ठीक है। तो एक है मान लो A, एक मान लो B, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट P से, ये एक्सटर्नल पॉइंट P से आप 2 टैंजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी देखो लेंथ ऑफ टैंजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। देखो लेंथ ऑफ टैंजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट से टैंजेंट शुरू हो रहा, ठीक है, और सर्कल पे जिस पॉइंट पे वो ख़त्म हो रहा, ठीक है, जिस पॉइंट से शुरू हो रहा यहाँ से, और सर्कल पे जिस पॉइंट पे वो ख़त्म हो रहा, इस लेंथ, इस वाली लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट, ठीक है। सिमिलरली इधर क्या, यहाँ से ये पूरी इतनी लेंथ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट। अच्छा, समझ में आ गया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टैंजेंट्स बना सकते हैं, इंटरनल पॉइंट से एक भी टैंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर वो पॉइंट ऑन दी सर्कल है तो बस एक ही टैंजेंट पॉसिबल है। ये 3 केसेस थे, ठीक है, वो है नंबर ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। अब वो पॉइंट कहाँ है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। अभी आता 10.3, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसका ही कंटिन्यूएशन है बेसिकली, थ्योरम 10.3। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको और फर्स्ट वाले थ्योरम को मिला के प्रॉब्लम्स आते हैं यूजुअली, तो ये वाला भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे अपन। देखो ये थ्योरम क्या बोलता, ठीक है, ये थ्योरम बोलता दी लेंस ऑफ टैंजेंट्स, अच्छा यहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही, ठीक है, द लेंस ऑफ द टैंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ अभी पढ़े थे थर्ड वाला केस, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ऐसा वाला। हाँ, तो एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंस ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, हाँ भाई सर्कल को ही टैंजेंट बनेंगे आर। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा, वो 2 टैंजेंट्स जो आप बनाए उसकी लेंथ क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। अच्छा, तो ये बोल रहा थ्योरम, ठीक है। अभी तक तो बस ये क्या था कि एक सर्कल है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप क्या बनाए, 2 टैंजेंट्स बनाए, बल्ले बल्ले अच्छा बन गया, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो अब ये थ्योरम क्या बोल रहा, थ्योरम ये बोल रहा कि जो पी ए है, यानी लेंथ ऑफ ये फर्स्ट वाला टैंजेंट ये वाला बराबर है पी बी के।
ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अच्छा, लेंथ बोलते हम समझ गए यहाँ से इस पॉइंट तक, ठीक है, इसको लेंथ बोलते हैं। हाँ, क्योंकि सर टेंजेंट तो आप लाइन है बोले, लाइन की तो लेंथ नहीं रहती, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली डिफाइन भी कर दिया हम। लेंथ यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना। अच्छा चलो, अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो कि कैसा वो इक्वल है हम देखेंगे। तो अगेन आप बोलो मेरे को, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट हम यूज़ करना, हमारे क्या बोलना है, अल्टीमेटली कुछ लेंथ इक्वल है बोलना है। देखो जैसे कि ये एक सर्कल बना दिए हम फिर से, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है, हमारे को क्या बोलना है, PA कुछ लेंथ है बराबर PB। जब मेरे को लेंथ से इक्वल बोलना है, जैसे कि हम पहले वाले कॉर्ड वाले उसमें कॉन्सेप्ट में देखे थे, अगर मेरे को AP बराबर PB अगर मेरे को बोलना है तो हम क्या करे थे, हम ट्रायंगल्स की मदद लिए थे, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने भी सिमिलरली हम वही अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। वो माइंड में कैसा आता, वो माइंड में ऐसा आता कि हमको PA इक्वल्स टू PB बोलना है, यानी लेंथ्स बराबर है बोलना है, यानी कुछ लेंथ पे बात हो रही, यानी मैं ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लूँगा, ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बताऊँगा, उसके बाद अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डायरेक्टली इक्वल कर दूँगा, सिमिलर है तो रेशियोज़ को इक्वल कर दूँगा, ठीक है सर। देखो अब इसका सेंटर कुछ यहाँ पे है, मान लो O, ठीक है, मेरे को बताना है PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, मेरे को क्या प्रूफ करना है, PA ये एक टेंजेंट हो गया, PB एक और टेंजेंट हो गया, ये इक्वल है बताना है। यानी दो ट्रायंगल्स, देखो आप कैसा हम सोचना, यानी हम दो ट्रायंगल्स इधर लेना है, ठीक है, सच दैट वो ट्रायंगल में PA आना और एक और ट्रायंगल में PB आना। तो हम सोचे PA आना, वैसा एक ट्रायंगल बनना, तो हम सोचे क्यों ना हम इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे, किसको, देखो देखो इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे, देखो देखो आप, इसको भी हम ज्वाइन कर दिए इससे, ठीक है। तो हम देखें हाँ ये एक ट्रायंगल बन गया जिसमें PA आ रहा, ठीक है। वैसे ये एक और ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल को ही तो बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये PA PB रहना वो दो ट्रायंगल्स में, तो हम सोचे PA रहना, तो देखो एक ऊपर वाला ट्रायंगल बन गया, तो वो क्या है O भी लिख लो इधर, OPA। सिमिलरली PB भी रहना, तो ट्रायंगल ले लो OPB, ठीक है। यानी ये दो ट्रायंगल्स को मेरे को बताना है ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। जिसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं बता दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ PA इक्वल्स टू PB, ठीक है, मेरा प्रूफ खत्म हो जाता। अच्छा, तो समझ में ये आया कि लेंथ इक्वल बताना है तो पहले ट्रायंगल्स बनाना। ट्रायंगल्स कैसा बनाना, मेरे को PA होना है, ठीक है, तो ये PA साइड से एक ट्रायंगल बना लो, PB होना है तो PB साइड से एक ट्रायंगल बना लो, फिर ट्राई करो कि उसको सिमिलर बताना या कॉन्ग्रुएंट बताना, ठीक है। एक बार आप सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बता दिए, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डायरेक्टली साइड्स इक्वल है बता देते, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब मेरे को बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, किसी एक को मैं बताना है। तो हम सोचेंगे कैसा करना है इसको, ठीक है, दिमाग लगाएंगे। तो आप देखो ये क्या है, हम पढ़ रहे हैं ये टेंजेंट है। फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता, टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप रेडियस बनाए तो वो 90 डिग्रीज बनाते। हाँ, ये थ्योरम 1 बोलता। हाँ, देखो ये भी यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। देखो देखो अगर आप टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस बना रहे तो वो क्या रहता, परपेंडिकुलर रहता। हाँ, तो अगर आप हाइपोटेन्यूस को देखें, देखो देखो अगर आप हाइपोटेन्यूस को देखें तो ये वाला ट्रायंगल PBO में हाइपोटेन्यूस क्या है, OP है, ठीक है। वैसे ही अगर आप ऊपर वाला ट्रायंगल देखें APO, देखो देखो यहाँ पे APO अगर आप देखें तो हाइपोटेन्यूस यानी क्या, 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला। तो यहाँ पे 90 के ऑपोजिट ये डॉटेड लाइंस हो गए, यहाँ पे भी 90 के ऑपोजिट क्या है, यही डॉटेड लाइंस है। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में OP, सेकेंड वाले ट्रायंगल में भी OP है, यानी हाइपोटेन्यूस क्या है, सेम है। हाइपोटेन्यूस सेम है। वैसे ही अगर आप देखें OA क्या है, OA तो रेडियस है, सर्कल का रेडियस है ना। हाँ, तो ये और ये भी बराबर है क्योंकि सर्कल का रेडियस फिक्स्ड रहता। अच्छा, यानी OA बराबर है OB के, क्योंकि ये रेडियाई है, दो बोल रहे तो रेडियाई, ठीक है। ये OA OB क्या है, रेडियाई है, ठीक है। अभी आप देखो हाइपोटेन्यूस सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूस सेम है और एक करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम है। तो ये RHS के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं,
RHS, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। RHS के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, हम कैसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, पहले वाला ट्रायंगल आपको जैसा मर्जी आप वैसा लिख लो। फॉर एग्जांपल मैं लिखा POA लिखा मैं, ठीक है, POA, ठीक है, पहला अगर मैं POA लिखा, अभी दूसरा वाला इसके करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे, यानी इसमें देखो 90 डिग्रीज किधर आया, A पे आया, ये लास्ट में आया, तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में 90 किधर है, B पे है, उसको भी हम लास्ट में लिखेंगे, सच दैट इसका एंगल सेम हो जाना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना, तो पहला वाला ट्रायंगल आप कैसा भी लिख लो, दूसरा वाला इसके करस्पॉन्ड लिखना। अच्छा, A 90 है लास्ट में है, तो B भी 90 है, इसलिए लास्ट में लिख दिए। उसके बाद देखो ये वाले ट्रायंगल में O है और वो बीच में है, और ये नीचे वाले ट्रायंगल में भी O है, तो इसको भी हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड ट्रायंगल में क्या बच गया, बस P बच गया, O भी तो हम लिख लिए, और ये है कॉन्ग्रुएंट। कैसा है कॉन्ग्रुएंट, इसके थ्रू। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के मदद से, ये भी एक रूल है, इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, PA, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, PA किसके बराबर है, फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, PB के बराबर है। सिमिलरली PO बराबर PO के है, OA बराबर OB के है, हाँ वो तो मालूम हमारे को, ठीक है। ये तो प्रूफ करना था। PA बराबर PB, देखो PA ये क्या है, टेंजेंट, पहला टेंजेंट बराबर है PB के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आप मेन आइडिया समझो, ये प्रूफ करना तो आप भी सीख जाते, पर हम आइडिया क्या लगा रहे कि अगर हमको लेंस बराबर करना है तो हाँ मैं सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा, पर किसको बताना है, ट्रायंगल को। तो पहले देखने पे तो ट्रायंगल ही नहीं दिखता, तो हम ट्रायंगल्स बना रहे दो, ठीक है। उसके बाद अब उसको कॉन्ग्रुएंट कैसा करना है वो सोचने के लिए हम देख रहे हैं कि हाँ हाइपोटेन्यूज सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड सेम है, खत्म, RHS कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद हम PA इक्वल्स टू PB कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, कॉर्ड में भी तो वही केस था, तो आपको वो क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए, याद कुछ नहीं रखना एकदम कि कॉर्ड आया तो ये करना है, बस कॉन्सेप्ट समझो कि लेंस को अगर इक्वल करना है तो ट्रायंगल्स बनाना है, ठीक है। चलो देखो, ये जो कॉर्ड वाला था उसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रिक ही नहीं, अगर आप बस नॉर्मल सा एक सर्कल है, ठीक है, ये है AB, ठीक है, ये AB क्या है, कॉर्ड है, और मान लो ये सेंटर O है, सेंटर O है, ठीक है। तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे, वांटेडली अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है M, ठीक है, तो ये पॉइंट M बाइसेक्ट कर देता, ठीक है, सेम सिमिलर वैसे कि आप ऐसा बनेंगे OA, आप ऐसा बनेंगे OB, और ये 90 डिग्रीज आप ही बना रहे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर से आप क्या, ये साइड इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज देखो इसका ये OM सेम है, कॉमन साइड है, और हाइपोटेन्यूज भी सेम है, हाइपोटेन्यूज OB OA क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और OM कॉमन साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो फिर से RHS के थ्रू आप बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और आपको आता AM बराबर MB के, ठीक है। यानी कौन सा भी कॉर्ड अगर आप लिए, ठीक है, सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो पॉइंट M उसको क्या कर देता, बाइसेक्ट कर देता, ठीक है। वैसे अगर आप कॉर्ड यहाँ पे भी ले लिए फॉर एग्जांपल, तो इधर से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर मान लो M डैश, ये क्या कर देता, बाइसेक्ट कर देता आपके कॉर्ड को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कॉन्सेंट्रिक ही रहे, ठीक है। देखो 10.4 एक और थ्योरम है, वो एक्चुअली थ्योरम क्या आपको ऐसा डिफाइन करने के लिए पूछता भी नहीं, और बड़ा सिंपल है। थर्ड थ्योरम फर्स्ट थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्योरम का उल्टा सेकंड थ्योरम है, ठीक है। थर्ड थ्योरम क्या था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, हाँ। अब ये फोर्थ थ्योरम देखो, ये थर्ड से रिलेटेड है कि अगर आप टेंजेंट बना रहे, देखो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बना रहे, मान लो ये है A और ये है B, ये है कुछ O, इसको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसा, ठीक है, ये भी आप ज्वाइन कर दो। तो अब ये फोर्थ थ्योरम क्या बोलता है, आप देखो, ये बस आप देख लिए तो बस, ठीक है, आपको उतना डिफाइन करने के लिए भी एग्जाम्स में नहीं पूछता कि ये जो टेंजेंट्स एंगल बना रहे, ठीक है, वो इक्वल रहते हैं, और जो रेडियस एंगल बना रहे, ठीक है, ये इक्वल रहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल है, एंगल सस्पेंडेड बाय द रेडियस एट द सेंटर आर इक्वल, क्या बोला मैं, एंगल सस्पेंडेड बाय द रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, डॉटेड लाइंस, एंगल सस्पेंडेड बाय द रेडियस एट द सेंटर आर इक्वल।
वैसे ही एंगल सस्पेंडेड बाय द टेंजेंट्स, ये क्या है टेंजेंट्स, इधर क्या आते हैं रेडियस, एंगल सस्पेंडेड बाय द टेंजेंट्स एट एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, यही है 10.4। यानी ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये वाला भी 50 रहता, ये वाला अगर 20 है तो ये वाला भी 20 रहता। क्लियर, ठीक है। चलो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। मेन तो आपका 10.1 और 10.3 है, यानी फर्स्ट और थर्ड थियर। चलो हमारा कैमरा तो चल रहा है ना। तो हम प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप प्रूफ कैसा कर रहे हैं सर्कल्स में, ठीक है। कैसा आप 10.3 में आप उसका प्रूफ कैसा कर रहे हैं कि एक्सटर्नल टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल है, वैसे ही आप कैसा प्रूफ कर रहे हैं कि अगर एक कॉर्ड, ठीक है, सर्कल का एक कॉर्ड है और अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल तो वो बाइसेक्ट कैसा हो रहा, ठीक है। दो में भी हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, वो है कॉन्ग्रुएंसी का, वो भी RHS कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। आप पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले उसको क्लैरिफाई करो। देखो अगर आप एक ही क्वेश्चन अगर आप पढ़े तो वो मैटर नहीं करता कि बस आप एक ही क्वेश्चन पढ़े, वो मैटर करता वो एक क्वेश्चन आप कितनी अच्छे से पढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहता कि बस आप एक ही क्वेश्चन पढ़े अभी तक या दो ही क्वेश्चन करे और कोई आपके बाजू वाला 10 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। 10 क्वेश्चन बिना समझे करने से अच्छा है आप 2 क्वेश्चन करो पर 100% उसको समझ के करो, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करो, ठीक है। एग्जाम्स में आपको भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।